नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एक बच्ची नजर आ रही है जो 12वीं कक्षा की छात्रा है, जिसका नाम लीला है। और ये लीला के पिता भूर सिंह। लीला के और उसके पिता भूर सिंह के आंखों में आंसू हैं। आंसू खुशी के भी हैं और दुख के भी हैं। खुशी इस बात की है कि आज लीला और भूर सिंह के घर जज साहब पधारे हैं। भूर सिंह कहते हैं कि मेरे भाग्य खुल गए कि मेरे घर जज पधारे हैं। और लीला भी अपने आप को शुक्रगुजार मानती हैं कि मेरे पैरों से लिखी गई चिट्ठी के बाद जज साहब मेरे घर आए हैं। और दुख इस बात का है कि लीला की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को लेकर लीला ने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम अपने पैरों से एक चिट्ठी लिखी थी, अपनी पीड़ा जाहिर की थी, क्योंकि लीला के हाथ नहीं हैं। लीला कहती है कि मेरे हाथ नहीं हैं, लेकिन मेरा जज्बा आज भी जिंदा है। दरअसल लीला जब 8 साल की थी तब खेत में खेल रही थी और करंट लगने से लीला के दोनों हाथ कट गए थे। और उसके बाद लीला का करीब कई महीनों तक अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उपचार चला। इस दरमियान लीला के दोनों हाथ काट दिए गए थे, जिसके बाद सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए लीला को 4.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। लीला ने एक सरकारी बैंक में पैसे जमा करवाए। लीला के परिजनों ने, लीला के पिता ने, लीला के भाइयों ने ये सोचा कि लीला के हाथ तो कट गए, लेकिन ये पैसे जब लीला बड़ी होगी तो उसको पढ़ाने लिखाने में काम आएंगे। लेकिन इस दरमियान कुछ लोग इनके परिजनों को ऐसे मिले, या यूं कहें कि इनके परिजनों को लालच के बहकाव में आकर के इनके परिजनों ने एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4.5 लाख रुपए जो सरकार ने दिए थे वो, और 60,000 रुपये इन्होंने इधर उधर करके इकट्ठे किए और 5,10,000 रुपये की एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एफडी करवा दी। लेकिन करीब 2-2.5 साल पहले वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसने पैसे देने से इनकार कर दिया, जैसे ही इनकार किया तो इनका पूरा परिवार सदमे में आ गया कि जिस लीला ने इतनी मेहनत की, जब ये 8 साल की थी, जब 4th क्लास में पढ़ रही थी, तो इसके दोनों हाथ कट गए थे। उसके बाद लीला व लीला के परिजनों ने इस आस पर लीला को पढ़ाई करवाई कि इसके पास करीब 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो ये जैसे ही 12वीं करने के बाद आगे बढ़ने की सोचेगी तो इसको इन पैसों से पढ़ाएंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, ताकि ये किसी पर बोझ नहीं बने, ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन लीला को क्या पता था कि मेरे पैसे डूबने वाले हैं। फिर क्या था, 1 महीने पहले लीला ने हौसला नहीं हारा और अपने पैरों से इतनी अच्छी राइटिंग से लिखा कि अच्छे अच्छे लोग ऐसी राइटिंग हाथ से भी नहीं लिख सकते, और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम चिट्ठी लिख दी और न्याय की गुहार की। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए बाड़मेर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास सिंह जी चौधरी को उनके घर भेजा। विकास सिंह चौधरी आज इनके घर आए, लीला की बात सुनी, लीला के परिजनों की बात सुनी और उन्हें ये आश्वस्त करवाया कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको पैसे दिलाएंगे। वाकई में हम सलाम करते हैं इस लीला के जज्बे को, क्योंकि लीला ने जो अपने पैरों से चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद हर कोई भावुक हो जाता है, क्योंकि इस बच्ची ने जो 12वीं कक्षा की छात्रा है, इसने अपने पैरों से चिट्ठी लिख करके चीफ जस्टिस से ये गुहार लगाई थी कि साहब मुझे मेरे पैसे दिला दो, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ नहीं हैं, मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। अब लीला को ये आश्वस्त किया गया है कि आपके पैसे जल्द ही आपको लौटा दिए जाएंगे। अब लीला, उसके परिजनों और जो जज साहब लीला के घर आए थे, उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको सुनाते हैं।
और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि लीला को उसके पैसे वापस मिलें और कई बच्चियां लीला से सीख लें। माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट मैंने पत्र लिखा था, वो आज हमसे मिलने यहाँ पे आए थे, आपको भी जाने। उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे मेरे पैसे वापस दिलवाने की। और अच्छा, आपने कब पत्र लिखा था और क्या लिखा था पत्र में? पत्र में मैंने इतना लिखा था कि मेरे जो 5 लाख रुपए नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवाए थे, वो अब मिले नहीं वापस। मिले नहीं। हाँ। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को जांच किया और वो मुझसे मिलने भी आए और बातचीत की कि वो पैसे वापस दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कितना अच्छा लगा कि आपने पत्र लिखा और यहाँ आ गए, कितना अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई हमें। क्या बोला साहब ने आए तब? साहब ने बोला कोई टेंशन नहीं, मतलब वो पूरी कोशिश करेंगे पैसे देने की, बस पैसे दिलवाएंगे। ठीक। थोरो कयो गांव है और आज अपने थोरे कौन आया था और की पत्र लिखियो थोर बच्ची? बनाया के जज साहब था। हाँ। हाई कोर्ट हाँ। जज। हाँ। तो वो बढ़िया कहेगा आपकी मेहनत भैया आपको बच्ची का मिल जाएगा। हाँ। आप चिंता मत करना, बच्ची को अच्छी पढ़ाओ। हाँ। नौकरी मिल जाएगी। हाँ। चिंता मत करो। थे थाने में रिपोर्ट कराई हो कोई? मैं थाने में रिपोर्ट देना यहाँ, रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई। आप साहब ने बात की। हाँ। और ना ये माँ की एसपी साहब शाम की एसपी साहब में बात की तो दर्ज नहीं हुई है रिपोर्ट। हाँ। थाने में बात की। हाँ। तो आप साहब बात की अपने जज साहब। जज साहब ना यहाँ के माहौल तो कहीं होगा को यहाँ पर हाथ तो है साहब। अच्छा बा कितो बढ़िया लागे जज साहब घरे आया, बच्ची पत्र लिखी और कितो जज साहब तो मेरे भगवान बता रहा। जज साहब मेरे घरे आ रहे थे, बच्ची आलू करे दया की, कृपा की, दया आई। जब बता रहा बीजो कौन आवे जज साहब या ये लू में कौन आवे टाइम में ये घर नहीं पड़े, पानी में बरसात भी नहीं आ रही है तो जज साहब कैसे आया बता रहा। ये तो मेहरबानी की, मैंने ऑपरेशन किया। बहुत धन्यवाद है जज साहब ना। हाँ ठीक बात जी है। लीला कंवरों से मैंने बच्ची ने साहब को, ऑनरेबल साहब को एक लेटर भी लिखा था अपने पैरों से। क्या सूचना? हमारे पास में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण से एक ये जो बच्ची है, जो दिव्यांग बच्ची है सुश्री लीला, उसकी और उसके पैरों से लिखा हुआ एक पत्र जो है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था। तो वो हमें वास्ते कार्रवाई प्राप्त हुआ था। उसकी पालना में आज हम जो है यहाँ आए हैं हापू की ढाणी में। और बच्ची को जो है उसके दिव्यांग होने पर राज्य सरकार की ओर से 4.5 लाख रुपए जो मिले थे वो उसके द्वारा नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एफडी करवा दी गई थी। बाद में वो जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा वो दिए नहीं गए थे। अभी आज यहाँ हमें जानकारी हुई है कि इनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी थानाधिकारी ग्रामीण थाना बाड़मेर में दी गई है। तो वो रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं हुई है इस संबंध में मैंने अभी एडिशनल एसपी बाड़मेर जो अभी एसपी साहब का कार्य देख रहे हैं उनको निर्देश भी दिए हैं कि यदि दर्ज नहीं हुई है तो वो दर्ज होकर के और उसकी सूचना मेरे को भेजी जावे और इस पे जो है पूर्ण रूप से योग्य कार्रवाई करते हुए बच्ची को जो है ये इसकी जो सहायता राशि थी वह इसे वापस दिलवाने की पूरी कार्रवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा की ओर से की जाएगी। धन्यवाद राजस्थान। वरिष्ठ अध्यापक के सामाजिक विज्ञान कोर्स को राजस्थान का टॉप सेलिंग ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए अब उसी भरोसे को कायम रखते हुए हम लेकर आए हैं वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट पेपर का ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा गणपत सिंह राजपुरोहित सर व उनकी अनुभवी टीम द्वारा तैयार की गई एग्जाम ओरिएंटेड गुणवत्ता युक्त स्टडी मटेरियल। तो लाखों की भीड़ में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने हेतु आज ही ज्वाइन करें सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का ऑनलाइन कोर्स।